जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे काफी ज्यादा मौसम को देखते हुए सीरियस रहने वाले हैं, डेंजरस रहने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहा है हमारा मौसम विभाग। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज में। मैं हूँ साक्षी साहनी। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के सब लोगों के लिए, क्योंकि देखिए लगातार एक ही चीज पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशें हो रही हैं, चाहे जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर संभाग हो। लगातार एक ही चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, एक नहीं 2 से 3 चीजें टेक्निकली, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं लगातार बारिशें हो रही हैं, साथ में मड स्लाइड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं पर फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो आने वाला अगले 2 दिन का मौसम रहने वाला है, उसके हिसाब से मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए, खासकर अगले 48 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर का मौसम हाई अलर्ट पर हम रख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन ये देखने को मिलेगा कि कई सारे इलाकों में हल्की बारिशें भी होंगी और इसी के साथ भारी बरसात भी कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू हो, रियासी हो, उधमपुर, सांबा, कठुआ, राजौरी और इन सभी इलाकों में हल्की से थोड़ी सी हैवी रेन देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर डिवीजन के जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं, साउदर्न पार्ट्स हैं, उन सब इलाकों में तेज तूफान देखने को मिल सकता है, हल्की से ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल सकती है और कई इलाकों में हैवी रेन्स भी देखने को मिल सकती हैं। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इन इलाकों में लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अगर रियासी के इलाके की बात करें, आज रियासी में भी ये देखने को मिला कि एक इलाके में लैंडस्लाइड हो गई थी और जो माहौर वाला रोड है वहां के लिए भी चेतावनी आ चुकी है। वहां के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की तरफ से ये ऑर्डर भी आया है और उन्होंने कहा है कि 6 बजे के बाद, यानी शाम के 6 बजे के बाद की जो वेहिकुलर मूवमेंट्स हैं वो सब बंद कर दी गई हैं। इसी के साथ आपको अगर जम्मू के इलाके की बात करें तो आज जम्मू में भी देखने को मिला कि जम्मू से लेकर जब आप कठुआ बेल्ट तक जाएंगे वहां पर सब जगहों पर बारिशें ही बारिशें देखने को मिल रही थी। कल के दिन ये भी देखने को मिला कि जो कठुआ वाला पुल है वो भी कोलैप्स हो चुका था। हालांकि दूसरी साइड से पहले मूवमेंट चल रही थी पर उसके बाद उसे भी बंद कर दिया गया। ये काफी सारे चेंजेस इस दौरान देखने को मिले हैं। और आज की अगर बात करें तो जिस तरीके की मौसम का अभी भी रुख है और जिस तरीके का मौसम का रुझान है, उसको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले दिन भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि अगर ऊपर वाले इलाकों में जाए, पुलवामा वाली साइड देखें तो साफ तौर पे ये कहा गया है कि कई सारे इलाकों में हैवी रेन्स हो सकते हैं, थंडर हो सकते हैं। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गांदरबल और बडगाम जैसे इलाकों में अगले 40 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट भी देखने को मिल सकता है, फ्लैश फ्लड्स भी देखने को मिल सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं। जो इलाके थोड़े से वल्नरेबल इलाके हैं, कमजोर इलाके हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है। लोगों से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितना हो सके वो नालों से दूर रहें या फिर जो नदी के किनारे हैं उससे दूर रहें। और इसी के साथ जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जैसे कोई ऐसा इलाका है जहां पर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, खुली मिट्टी है, ऐसे इलाकों में लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसे में ये कहा गया है कि लोगों से कि अगर इन इलाकों से आप दूर रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों को इमरजेंसी के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी इस दौरान देखने को मिलती है तो सीधा आपको 112 पर कॉल करना है। ये इमरजेंसी नंबर दिया गया है और इस पर लोगों को कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके अगर आपको कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो जरूर इन पर कॉल करें। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये कहा गया है कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, पीडब्ल्यूडी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, पीएमजीएसवाई हो, जेपीडीसीएल हो, जल शक्ति हो, इसी के साथ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, इसी के साथ NHIDCL, BRO, इन सबको ये साफ तौर पर
निर्देश दिए गए हैं कि इस हाई अलर्ट के दौरान अगर आपको जैसे ही कोई आपको कांटेक्ट करता है और आपको बताता है कि आसपास कहीं पर कुछ घटना हो गई है, फ्लैश फ्लड आया हुआ है या फिर कुछ इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको फटाफट वहां पर पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी। फील्ड स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो बिना देरी किए आपको वहां पर पहुंचना है। लोगों से ये कहा गया है कि अगर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, आप कहीं फंस गए हैं, तो सीधा 112 पर कॉल करके अपनी समस्या के बारे में बताएं। इसी के साथ पुलिस कंट्रोल रूम का भी नंबर किश्तवाड़ में दे दिया गया है 9906154100। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर्स भी दे दिए गए हैं और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए सीधा 112 नंबर दे दिया गया है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी बता दें कि जम्मू संभाग के स्कूल्स कल के दिन भी बंद रहने वाले हैं। हालांकि इससे जुड़ी जो और भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे, पर फिलहाल के लिए जितना हो सके सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे जम्मू कश्मीर में मौसम को देखते हुए सेफ नहीं है। ये मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।